Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. Today we're doing another important topic of algebra called proportions. It is a super easy topic once we understand the difference between direct and inverse proportion. So let's go through it step by step. So what is proportion? A proportion shows that two quantities are related in a specific way, directly or inversely. Proportion, what is proportional? सबसे पहली चीज़ हम आज पढ़ेंगे वो है what is proportional. What is proportional? अच्छा, हम what is proportional हम सबसे पहली चीज़ ये पढ़ते हैं आज, ठीक है. A proportion shows that two quantities are related in a specific way. Proportion एक तरीका एक चीज़ होती है जिससे हमें पता चलता है कि दो क्वांटिटीज़ किस तरीके से आपस में रिलेटेड हैं. तो वो स्पेसिफिक वेज होते हैं डायरेक्टली और इनवर्सली. तो हम यहाँ लिखते हैं proportion. What is proportion? ये proportion है. A proportion shows that two quantities are related in a specific way. और वो दो वे क्या हैं? Either directly or inversely. अब इसके दोनों को पढ़ते हैं. डायरेक्टली को पढ़ेंगे, फिर उसके एग्जांपल्स लेंगे, फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल को पढ़ेंगे, फिर इसकी एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है. दूसरा चीज़ हमारे पास क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है. अब हम लिखते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीजेस द अदर आल्सो इंक्रीजेस एट द सेम रेट. इसका मतलब ये है कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी उसी तरीके से इंक्रीज होगी, उतनी ही परसेंट इंक्रीज होगी जितनी पहले क्वांटिटी इंक्रीज हुई थी. तो पहले हम इसको लिखते हैं, फिर हम इसकी एग्जांपल्स करते हैं. when one quantity increases the other also increases at the same rate. इसका जो फॉर्मूला होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, इसका फॉर्मूला होता है, इसको लिखते हैं. दोनों के फॉर्मूले डिफरेंट होते हैं, ठीक है. written as y is directly proportional to x. ये चीज़ होती है साइन है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है. जहाँ भी लिखा हुआ है इसका मतलब है ये प्रोपोर्शनल का साइन है. ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का नहीं, प्रोपोर्शनल का. उसको उस तरह लिख सकते हैं y इज इक्वल टू के एक्स. यहाँ पे वापस के जो है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है. वेयर के इज़ अ कांस्टेंट. एक एग्जाम्पल है हमारे पास, हम एग्जाम्पल लेते हैं अब इसकी. अब एग्जाम्पल देखें इसकी. इफ़ a pen
अ पेन मतलब एक पेन, वन पेन. One pen cost $3. How many would 5 pen cost? अब इसका एक आसान तरीका होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में कि अगर हमारे पास तरह का क्वेश्चन है तो हम इसको इस तरह कर सकते हैं. पेन लिखें यहाँ पे एक जगह पे और एक दूसरी इसके सामने कॉस्ट लिखें. यहाँ पे पेन कितना था पहले 1 है, यहाँ पे आ लिखा है तो मतलब 1 है. 1 पेन उसकी कॉस्ट क्या थी $3. कॉस्ट है हमारे पास 3. अब इसमें 5 पेन जी पर लिखे हुए हमें 5 पेन की कॉस्ट चाहिए तो वहाँ पे अननोन है तो हम इसको x लिख देंगे. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 1 को x मल्टीप्लाई करेंगे तो वो x हो जाएगा. 3 मल्टीप्लाई बाय 5 x 5 15. तो हमारे पास 5 पेन की कॉस्ट क्या आ गई $15. $15 इज द प्राइस फॉर 5 पेन. अगर एक पेन की कॉस्ट 3 है तो अगर हम 5 पेन लेंगे तो उसकी कॉस्ट 15 होगी. अब हमारे पास दोनों क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं. हम अगर ज़्यादा पेन लेंगे तो हमारे पास कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है. अगर हम कम पेन लेंगे तो हमारे पास कॉस्ट डिक्रीज़ हो रही है. इसीलिए इसको कहते हैं हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. इसकी कोई एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल नंबर 2. इफ़ y is equals to 4x, find y when x is equals to 7. और क्या y is equals to 4x है. हमारे पास x की वैल्यू क्या दी हुई है 7. 4 मल्टीप्लाई बाय 7. यहाँ पे 4 हमारे पास क्या है के कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ पास क्या था डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या आता है हमारे पास y इज इक्वल्स टू के एक्स. तो ये के हमारे पास कांस्टेंट है. 4 है. 4 7 ज़ा 28 तो हमारे पास y की वैल्यू 28 हो गई. ठीक है. हम एक इन्वर्स प्रोपोर्शन कर लेते हैं फिर हम इनके दोनों के अलग से दो सवाल करेंगे. तो बस थर्ड टॉपिक क्या है, इन्वर्स प्रोपोर्शन. ठीक है. इसका डिफरेंस देखते हैं तो उनमें क्या होता है. व्हेन इन्वर्स प्रोपोर्शन का मतलब है व्हेन वन क्वांटिटी increases other decreases. से इसको हम x का फॉर्मूला किस तरह लिखते हैं, रेडियस y प्रोपोर्शनल का साइन 1/x और y इज इक्वल्स टू k/x. सही है. ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला होता है. सिम एग्जाम्पल्स देखते हैं. 4 workers can finish a job in 6 days. How many work days will 6 workers take? How many days will 6 workers take? तो हमारे पास लिखा हुआ है 4 वर्कर्स फिनिश करते हैं जॉब 6 days में. हाउ मैनी डेज
वह 6 वर्कर्स टेक कितने दिन, 6 वर्कर्स टेक करेंगे। यहाँ पास क्या हो, यहाँ पे हमारे पास ये इनवर्स प्रोपोर्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पहले 4 वर्कर्स थे, वो 6 दिन में काम खत्म करे थे। अब हमारे पास ज़्यादा वर्कर होंगे, ज़्यादा जल्दी काम होगा, तो कम दिन कम हो जाएंगे, काम टाइम को कम लगेगा करने में। तो अगर हम इसको, इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम इस तरह लिखते हैं, ये वर्कर्स आ गए, ठीक है, ये डेज आ गए, वर्कर्स कितने थे हमारे पास 4, डेज कितने ले लेते वो 6, और 6 वर्कर्स का हमें निकालना है कि वो कितने ले लेंगे। हमारे पास इसमें डिफरेंस ये होगा कि हम इसमें स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस नहीं, स्ट्रेट। अब यहाँ पे 6x हो जाएगा, ये 6 4s are 24, x 6x is equals to 24, x is equals to 24 upon 6, x is equals to 4। तो हमारे पास दिन क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। हमारे पास पहले 4 वर्कर्स कितने दिन में काम कर रहे थे, 6 दिन में। हमारे पास 6 वर्कर्स आ गए, अब वो कितने दिन में काम कर रहे हैं, 6 वर्कर्स हमारे पास काम कर रहे हैं 4 दिन में, सही है। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, और जो हमने पहले किया था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। उसमें दोनों चीज़ें इंक्रीज हो रही थी और डिक्रीज साथ होती हैं, इसमें एक इंक्रीज होगी तो दूसरी डिक्रीज होगी। तो ये इस तरह इसका डिफरेंस होता है। और इसके हम एक और एग्जाम्पल करते हैं, फिर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और एग्जाम्पल नंबर 2 अब बस है y इज इक्वल्स टू 12 अपॉन x दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, फाइंड y when x इज इक्वल्स टू 3। हमारे पास है y की वैल्यू निकालनी है, x 2 वैल्यू हमारे पास k है, x की वैल्यू क्या दी हुई है हमारे पास 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, y की वैल्यू हमारे पास आ रही है 4, ठीक है। अच्छा, उसके कुछ क्वेश्चंस हमारे पास डिफरेंट भी होते हैं, इतने तो आसान है लेकिन इस तरह के हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चंस भी होते हैं। उनको हम देखते हैं किस तरह के आएंगे। पहला तो हमारे पास, अब पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शन देखते हैं, फिर हम इनवर्सली प्रोपोर्शन पे जाते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस और डिफरेंट आ सकते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल के क्वेश्चंस की एग्जांपल्स और भी होती हैं, तो हम उनको देखते हैं, आगे पता चल जाएगी किस तरह के क्वेश्चन आएंगे पेपर में। पहला तो हमारे पास सिंपल होता है, y is directly proportional to x, सही है। दूसरा होता है हमारे, जिसका हमारे पास लिखेंगे कैसे, y इज इक्वल्स टू के एक्स, सही है। दूसरा हमारे पास होगा y इज डायरेक्टली proportional to the square of x। y जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ एक्स, एक्स का स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये होता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमारे पास एक और आता है, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the cube of x। y is directly proportional to the cube of x को लिखेंगे y is equals to k x क्यूब, k रेज टू द पावर ऑफ क्यूब, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, फिर हमारे पास एक और आता है, y is directly proportional to the square root
स्क्वायर रूट भी हो सकता है या अंडर रूट भी हो सकते हैं, एक ही बात होती है। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, इसको लिखेंगे y इज इक्वल्स टू के अंडर रूट एक्स। सही है। फिर यहाँ बस लास्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का एक सवाल होगा, लिखा हुआ आएगा y is directly proportional to the cube root of x, जो कि होगा y इज इक्वल्स टू के अंडर रूट एक्स, लेकिन यहाँ पर 3 लिखना ज़रूरी होता है ताकि पता चले कि क्यूब रूट है या स्क्वायर रूट है। ठीक है। फिर यहाँ पर इसी तरह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी आता है, देखते हैं इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किस तरह आएगा। अंडर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी सेम तरीके से आएगा। ठीक है। देखते हैं, एक मिनट। ऊपर डिफरेंस होगा कि वो अपॉन में लिखा हुआ होगा। ठीक है। तो ये इस तरह के डिफरेंस आते हैं। तो इसलिए इसको इन तरह के सवाल सॉल्व करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है। इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर दें। ठीक है। हम इसको y इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कर देते हैं। y is inversely proportional to the, तो हम इसको हम लिखेंगे कैसे, इस वाले को हम ऐसे लिखेंगे। पहले मिटाते हैं। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर लिखा हुआ आएगा y इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x, तो सिंपल जो हमने पहले पढ़ा y इज इक्वल्स टू के अपॉन एक्स। सही है। y इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ x, y इज इक्वल्स टू के अपॉन एक्स स्क्वायर। ये ऊपर स्क्वायर नहीं आएगा, नीचे होगा। ठीक है। टू द, फिर हमारे पास अगर आए y इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ x, वो हम लिखेंगे y इज इक्वल्स टू के अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है। y इज इक्वल्स टू के अपॉन एक्स क्यूब। फिर हमारे पास आया y इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ x, तो हम इसको लिखेंगे y इज इक्वल्स टू के अपॉन अंडर रूट एक्स। अंडर रूट स्क्वायर रूट एक ही होता है। सही है। अगर हमारे पास आए y इज इक्वल्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ x, तो y इज इक्वल्स टू के अपॉन एक्स और यहाँ पर क्यूब। ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनैलिटी होती है। ये बहुत आसान टॉपिक है, बस आपको एक दफ़ा डिफरेंस पता चल जाए कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के अंदर डिफरेंस क्या है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के अंदर डिफरेंस क्या है। सही है। और तो इसको हम और भी पास से सब करेंगे तो आप लोगों को और अच्छे समझ आएगा। So that's all for today's video. We covered proportionality today.
So don't forget to like, share, and subscribe this video, and also share this video with your friends. See you in the next video.